नमस्कार, आप सबों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर और आप देख रहे हैं अमित अम्बस्ट। तो फ्रेंड्स, आपको पता है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरओ और कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए वैकेंसीज अपनी निकाल चुकी है और जिसका आवेदन 1 जून से भरा जा रहा है। नोटिफिकेशन के वीडियो के लिए यहाँ पर आप लिंक है, इस पर जाके आप देख सकते हैं। और आज का जो वीडियो है फ्रेंड्स, वो इस संदर्भ में है कि सिलेबस में हुआ है परिवर्तन। आज से पहले जो भी एआरओ और आरओ का आपने एग्जाम दिया होगा, अगर आपने दिया है तो उसमें सिलेबस डिफरेंट था और इस नोटिफिकेशन पे जो एग्जाम्स आपके लिए जाएंगे उसमें आपको सिलेबस डिफरेंट है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग नए सिलेबस को समझते हैं कि किस तरीके से नए सिलेबस को डिजाइन किया गया है और किस तरीके से हम प्रोसीड करेंगे तो डेफिनेटली हम लोगों को जरूर सफलता मिलेगी। वीडियो को पूरा अंत तक देखें और जरूर इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वीडियो में ये देखते हैं हम लोग कि पुराना सिलेबस क्या था। ठीक है, ये फॉन्ट्स आपको छोटे दिख रहे होंगे तो मैं आपको बता दे रहा हूं यहां पर थोड़ा सा बड़ा करके। देखिए, पहला वाला सिलेबस पता ही होगा आप लोगों को, लेकिन एक बार हम लोग इसको समझ लेते हैं। पहले ये पार्ट 1 हुआ करता था। देखिए, पहले ये पार्ट 1 में क्या होता था, तो पार्ट 1 में आप लोगों को एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाते थे। ठीक है, टोटल नंबर 200, ये आपको यहां पर दिख रहा होगा। ठीक है, वही लिखा हुआ है यहां पर कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ करता था। टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यू 200, मैक्सिमम मार्क्स 200, यानी एक क्वेश्चन के 1 नंबर यहां पर हुआ करते थे और 3 घंटे का आपका ये पेपर होता था, 3 आवर्स। ठीक है, 180 मिनट हो गया। यहां पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पेपर है, ये आप जैसा कि देख रहे हैं कि ये एमसीक्यू है, यानी 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे और उसमें आपको एक सही करना है। ठीक है, गलत करने पे किसी प्रकार का नेगेटिव मार्क्स नहीं कटेगा। ठीक है, ये सिलेबस है। ये आप जैसे ही दे देते हैं पेपर 1 जो पार्ट 1 है, उसके बाद आपको पार्ट 2 में देना है। पार्ट 2 में क्या है कि कंप्यूटर का जो नॉलेज टेस्ट है, वो इंग्लिश में जो टाइपिंग से संबंधित है, वो यहां पर है। मोड ऑफ एग्जाम क्या है, देखिए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मैक्सिमम मार्क्स 50 नंबर के हैं, ड्यूरेशन 20 मिनट, नेगेटिव मार्किंग कुछ भी नहीं है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है, 25 आउट ऑफ 50, ये चीज है। और मिनिमम स्पीड क्या, तो 25 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग ऑन कंप्यूटर। कंप्यूटर पे आपका टाइपिंग होगा और ये आपको मिनिमम स्पीड इतने चाहिए थे। ठीक है, ये आपका रिव्यू ऑफिसर के लिए। उसके बाद असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए भी बिल्कुल सेम पैटर्न है, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, तो ये पार्ट 1 पार्ट 2 में आप समझ जाइए कि हमारा यहाँ पर जो पुराना सिलेबस हुआ करता था, वहां पर सिर्फ एमसीक्यू के क्वेश्चन ही आएंगे, यानी आपको कहीं भी लिखना नहीं है, राइटिंग कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद सिलेबस जो है आपका यहाँ पर, तो सिलेबस में पूरा जनरल स्टडीज, जनरल साइंस जो भी है, ये आपको पूरा पढ़ना है। जनरल साइंस का मतलब समझ में आ ही गया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो गया, और भी आपको जूलॉजी, बॉटनी, एग्रीकल्चर के क्वेश्चन, टेक्नोलॉजिकल क्वेश्चन, तो वो सारा इसमें आ जाता है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, पूरा हिस्ट्री, भारत का इतिहास, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी, एवरीथिंग, इकोनॉमी, कल्चर, यानी ये जो इस तरीके से आपको बांटा हुआ है, इसको आप यही समझ सकते हैं कि जनरल स्टडीज में जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं, पॉलिटी होता है आपका, इकोनॉमिक्स होता है, हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है, ये सब यहाँ पर पूछे जाएंगे। उसके बाद पॉपुलेशन, इकोलॉजी एंड अर्बनाइजेशन इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी, रिसोर्सेस ऑफ इंडिया, करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट्स, जनरल एप्टीट्यूड, स्पेशल नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग एंड सोशल ट्रेडिशन ऑफ उत्तर प्रदेश, यूपी से संबंधित सवाल। ठीक है, यानी बाहर से जो भी फॉर्म भर रहे होंगे उनको ये यूपी पढ़ना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश। और एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स का मतलब हो गया एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट, तो ये सब चीजें यहाँ पर ये आता है एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स में। और कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, a candidate shall be provided a text in English of approximately 500 words on computer in which he or she shall be required to produce on the computer in the same format। ये कंप्यूटर टेस्ट के लिए बोल रहा है कि कंप्यूटर टेस्ट में क्या होगा, तो 500 वर्ड्स आपको दिए रहेंगे और जिस फॉर्मेट में वहां पर वो लिखा है उसी फॉर्मेट में आपको करके और प्रोवाइड करा देना है। ठीक है, तो ये आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 से संबंधित मैटर दिख रहा होगा। ठीक है, उसके बाद ये हो गया आपका पुराना सिलेबस। तो पुराने सिलेबस में आप ये देख रहे हैं कि आपको किसी प्रकार का मेंस यानी राइटिंग से संबंधित कोई काम नहीं करना है। ठीक है, ये सारा जो आपको दिख रहा है बोर्ड पे फिलहाल, अगर फॉन्ट्स छोटे होंगे तो आप हमारे ग्रुप में ऐड होइएगा, व्हाट्सएप और टेलीग्राम, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, आप ग्रुप ज्वाइन करेंगे, सब कुछ मिलेगा। और ये कुछ विशेष नहीं है, ये पुराना वाला ही सिलेबस है जो मैं आपके सामने यहाँ पर लाया हूँ। ठीक है, ये जरूरी इसलिए है क्योंकि देखिए, आप लोगों में से बहुत सारे लोग
फॉर्म ऑलरेडी पहले भी भरे होंगे और बहुत सारे लोग नए भरे होंगे। तो जो नए भर रहे हैं तो उनके लिए कुछ दिक्कत नहीं है, उनके लिए बस ये है कि पैटर्न ही इस तरह से है, ठीक है, तो उनको तैयारी उस तरीके से करनी है। पुराने वाले लोग जिनके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि भाई इस तरीके से एग्जाम होता है, एमसीक्यू होता है, रिटन नहीं है, तो उनको ये समझना होगा कि अब राइटिंग का भी प्रैक्टिस उनको करना पड़ेगा, जो भी हम लोग देखेंगे आने वाले टाइम में भी, आने वाले स्लाइड में कि क्या आपको एडिशनल पढ़ना है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया पुराना वाला सिलेबस। अब नए सिलेबस में देखिए क्या आपको यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा दिख रहा होगा, ठीक है। एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है तो देखिए, सबसे पहले स्टेज 1 जो है हमारा वो प्रिलिमिनरी है, एग्जामिनेशन जनरल स्टडीज, ठीक है। जनरल स्टडीज में देखिए वो सारी चीजें हैं जो आपको पहले देखने को मिला था, ठीक है। वही जनरल साइंस, वही हिस्ट्री, यूपी से संबंधित क्वेश्चन, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, एवरीथिंग जो आपका यहाँ पर था, देखिए जो यहाँ पर था इस पार्ट में वो सब कुछ यहाँ पर मिलेगा। अब जो है यहाँ पर पिछले पार्ट मतलब आज से पहले जो एग्जाम होगा, मतलब इस नोटिफिकेशन से पहले जो पेपर हुआ है, आप इसको पास करके मतलब इसको पार करके आप सिंपली कंप्यूटर वाले टेस्ट में चले जाते थे। लेकिन यहां पर अब क्या होगा, यहां पर एक इंट्रोडक्शन हो रहा है मेंस राइटिंग का, जहां पर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्या लिखना पड़ेगा तो देखिए, अब क्या है कि ये जो स्टेज 2 जो हमारा है वहां पर क्या देखिए डिफरेंस, थोड़ा सा बदलाव आ रहा है कि आपको ऐसे राइटिंग करना है इंग्लिश में, ये सेक्शन ए है 30 मार्क्स, ठीक है। ऐसे राइटिंग करना है, ऐसे राइटिंग के लिए क्या दे रखा है कि भाई 200 वर्ड्स में आपको ऐसे को लिखना है, ठीक है। यानी ये क्लियरली डिफाइंड है कि 200 वर्ड्स में आपको ऐसे दिए जाएंगे जिसको कि आपको करना है। स्पेशल एम्फेसिस शैल बी लेड ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्यूरेसी, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, रेलेवेंस टू टॉपिक एंड कोहेरेंस, लॉजिकल स्ट्रक्चर, फ्लो एंड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एंड एक्सप्रेशन। यानी जो भी आर्टिकल, जो भी ऐसे आप लिख रहे होंगे उसको आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से लिखना है कि एग्जामिनर जो कॉपी आपका चेक कर रहा होगा, इन्विजिलेटर जो कॉपी आपका चेक कर रहा होगा, उसको क्लियर ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए आपके राइटिंग से कि आपको इन डेप्थ नॉलेज एज वेल एज जो भी संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जो उससे मेल खाती है, जो उसके संदर्भ में है, उसको आप लिखते हैं और आपके पास ये जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर है उस टॉपिक का। तो इस तरह का कुछ राइटिंग आपको करना है। सेक्शन बी जो आप देख रहे हैं वो है प्रेसी राइटिंग इन इंग्लिश, ये भी 30 मार्क्स के आपके होंगे और इसमें क्या है कि स्पेशल एम्फेसिस शैल बी लेड ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ कोर आइडियाज, कॉन्शियस एंड प्रोपोर्शनल रिडक्शन, लैंग्वेज क्लैरिटी एंड ग्रामर एंड सुटेबल टाइटल एक्सेट्रा। अगेन सेक्शन ए में आपने देखा कि आपको ऐसे राइटिंग करना है। सेक्शन बी जो है वो प्रेसी राइटिंग है। प्रेसी राइटिंग आपको पता ही होगा, संक्षेप जो करके लिखते हैं हम लोग। एक अगर मान लीजिए पैराग्राफ दे रखा है आपको 120 वर्ड का, उसको अगर आपको बोल रहा है प्रेसी करना है तो 1/3 कर देंगे और बस वही प्रेसी हो जाएगा, ठीक है। उसमें जो भी मैटर है, मैटर को चेंज नहीं करना है और उसी तरीके से इसको लिखा जाता है, ठीक है। प्रेसी राइटिंग हमारे आने वाली वीडियो में आपको बिल्कुल हम और बताएंगे और ऐसे भी हमारे चैनल में प्रेसी राइटिंग का वीडियो पहले से, आप यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा तो आपको देखने को मिलेगा कि कैसे प्रेसी करते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिंक आपको दिख रहा होगा। अब आइए, सेक्शन सी जो है वो है ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। तो देखिए, जब भी आप कोर्ट में काम कर रहे होंगे तो ये जो ट्रांसलेशन का पार्ट है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको आना, ठीक है। कि आपको इंग्लिश में कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, उसको आपको हिंदी में करना आता हो और हिंदी के कुछ सेंटेंस है आपको इंग्लिश करना उसका आता हो, ठीक है। तो ये हो गए 25-25 मार्क्स के, ठीक है। यानी ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी और ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, ये 25 मार्क्स का हो गया। स्पेशल एम्फेसिस शैल बी लेड ऑन एक्यूरेसी ऑफ मीनिंग, टर्मिनोलॉजी एंड फॉर्मल टोन एंड ग्रामर एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो ये समझ में आ रहा होगा आपको कि किस तरीके से ट्रांसलेशन यहाँ पर करना है। अब देखिए, यहाँ पर हो गया 30, ये हो गया 30-60 और 60-50 आ गया 110 और ये हो गया 40 इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन, यानी 150, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन क्या है तो कॉम्प्रिहेंशन का मतलब वही हुआ, एक पैराग्राफ आपको दे रखा होगा, एक पैसेज आपको दिया होगा, उसी से संबंधित प्रश्न होंगे और आपको उसका आंसर कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया कॉम्प्रिहेंशन। तो कहने का मतलब कि जहां पर आपके पेन का यूज हो रहा होगा लिखने के लिए, मेंस लिखने के लिए, राइटिंग लिखने के लिए, वो आपका एक हो गया यहां पर ऐसे। दूसरा प्रेसी राइटिंग, तीसरा ये जो ट्रांसलेशन वाला पार्ट है सेक्शन सी का 1 और 2 हिंदी से इंग्लिश करना आना होगा आपको और इंग्लिश से हिंदी आपको करना आना होगा, और चौथा कॉम्प्रिहेंशन जिसमें कि कंप्लीट करना है। तो यहां पर आप जब ऐड करेंगे तो 30-30-60 50 110 और ये हो जाएगा 150, यानी 150 मार्क्स के आपको राइटिंग करना है, ठीक है। मतलब कुछ मेंस की तरह आप समझ सकते हैं। तो ये एक नया सिलेबस है जो डिज़ाइन किया गया इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा, और अब आप लोगों को आरओ एआरओ और कंप्यूटर असिस्टेंट बनने के लिए इस तरह से आपको तैयार होना होगा, तैयार करना होगा अपने आप को, ठीक है। ये जैसे ही कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद का पार्ट बिल्कुल प्रीवियस की तरह है, प्रीवियस
जो पैटर्न था उसी के तरीके का है कि यह है कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट। ठीक है, पार्ट स्टेज 2 और स्टेज 3 एक ही दिन हो जाएगा, 20-25 मिनट का डिफरेंस होता है बीच में, और सेम डे आपको हो जाएगा। इसमें वही टाइपिंग है, 500 वर्ड आपको दिए रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स है 50, ड्यूरेशन है 20 मिनट, नेगेटिव मार्किंग वगैरह कुछ नहीं है। क्वालिफाइंग मार्क्स इज 25 मार्क्स आउट ऑफ 50, यानी आपको यू हैव टू स्कोर अ मिनिमम ऑफ 25 मार्क्स आउट ऑफ 50। ठीक है, अब देखिए तो जो डिफरेंस आ रहा है आप लोगों को, वो डिफरेंस इस पार्ट में है, वो इंग्लिश वाले पार्ट में है। ठीक है, इस पार्ट में ये जो पार्ट है, दिस इज एब्सोल्युटली द सेम जो आपने एग्जाम दे रखा है पहले। ठीक है, यहां पर कोई डिफरेंस नहीं है, वही साइंस, वही स्टडी, जनरल स्टडीज, वही करंट इवेंट, वही यूपी के लिए जो क्वेश्चन है वो करने हैं, कंप्यूटर्स, वही एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स। तो यहां पर आपको कोई डिफरेंस नहीं है। मेन जो डिफरेंस आपको दिख रहा है वो आपको दिखेगा ये वाले पार्ट में, इंग्लिश वाले पार्ट में। और इस पार्ट को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आप लोग जरूर इस चैनल में जुड़िए, और इस पार्ट को हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से करेंगे, कोई दिक्कत यहां पर नहीं होगी। ऐसे राइटिंग से संबंधित जो भी फैक्ट है, ठीक है, आप एक बार जरूर हमारे चैनल पे जाके उसको चेक करें। कुछ एसेस हमारे हैं ऑलरेडी लिखे गए, झारखंड हाईकोर्ट के लिए और बिहार हाईकोर्ट के लिए ये हमारा बनाया गया था वीडियो, और बहुत सारे लोग उसमें से सफल भी हुए हैं, बहुत सारे लोगों की नौकरी हुई है जो आज ज्वाइन भी कर लिए हैं। तो ये जो लिंक आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ऐसे को लेकर आप जरूर उसको एक बार सर्व करिए, एक बार आप जरूर उसको देखिए। और उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए डेडिकेटेड एसेस और प्रेसी राइटिंग का वीडियो भी आपको देखने को मिलेगा हमारे चैनल पे। उसके बाद एसे हो गया, प्रेसी हो गया, और ये ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी और ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। तो अब देखिए इस पार्ट में तो दिक्कत नहीं है, आप लोग तैयारी कर रहे हैं जिस तरीके से, बहुत अच्छे से करते चलिए। लेकिन इंग्लिश वाला पार्ट, जिनको भी थोड़ा प्रॉब्लम है इंग्लिश को लेकर, तो वो लोग अभी से ही उसको स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, आप बिल्कुल वेट नहीं करें कि एग्जाम होगा फिर रिजल्ट आएगा उसके बाद ये करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा इस एग्जाम होने के बाद फिर स्टेज 2 के लिए। ठीक है, इसीलिए धीरे धीरे, अभी ये तो कर ही चल रहे हैं आप लोग, थोड़ा बहुत करके, थोड़ा करके इस चीज़ के भी ऊपर हम लोग आते हैं। और यहाँ पर आप अपना प्रयास बिल्कुल करते चलिए, तब पता ये चलेगा कि आने वाले महीने, 2 महीने में, 3 महीने, जब भी आपका ये वाला पेपर होता है, उस समय तक आप एक अच्छी स्थिति में रहेंगे एग्जाम को देने के लिए। ठीक है, तो आई होप मेरी बातों को आपने समझ लिया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो उसी तरीके से आपको इसके लिए प्रिपेयर करना है। ये पार्ट आप लोगों के लिए नया है इस बार से, इसीलिए इस पार्ट के लिए अच्छे तरीके से, डेडिकेटेड तरीके से आपको ध्यान देना है। और अगर आप चाहेंगे तो डेफिनेटली हमारे चैनल से भी आपको बहुत सहयोग मिल सकता है। ऐसे प्रेसी सब कुछ आपको मिलेगा, आप देख लीजिएगा, और भी आने वाले टाइम में आपको वीडियोस इस पर हमारे यहाँ मिलेगा। और ये जो पार्ट है, ये आप जिस तरीके से कर रहे हैं वो मोर देन इनफ है, और वैसे ही आपको करते चलना है। अब देखिए, जो यूपी से बाहर के जो स्टूडेंट होंगे, जो ये फॉर्म को भर रहे होंगे, उनके लिए कहाँ पर चैलेंज आ रहा है ये भी समझिए। उनके लिए ये जो पार्ट होगा, जहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ना हो रहा होगा, यानी ये जो जे वाला पार्ट है, ठीक है, जे वाला जो पार्ट है, तो आपके लिए, आप जो बिहार से भरेंगे, झारखंड से भरेंगे, या फिर और भी डिफरेंट स्टेट से अगर आप फॉर्म भर रहे होंगे, तो आपको इस पार्ट के लिए तैयार अच्छे से और होना है। ठीक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश स्टेट से संबंधित प्रश्न होगा, तो हो सकता है आपको नहीं आएगा डेफिनेटली, तो उसके लिए ये तैयारी भी आपको एडिशनल करनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं उनके लिए ये पार्ट थोड़ा आसान होगा, लेकिन जो बाहर के लोग हैं उनको इसको बिल्कुल करना होगा और अच्छे से करना होगा। ठीक है, तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपने जरूर ये समझ लिया होगा कि क्या एडिशनल सिलेबस आपको यहाँ पर एड ऑन किया गया है इस बार के रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के एग्जाम के लिए, कंप्यूटर असिस्टेंट के एग्जाम के लिए। तो आई होप ये वीडियो हमारा जरूर अच्छा लगा होगा। चैनल को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करिएगा। इस तरह के बहुत ही बेहतरीन कंटेंट्स आपको आने वाले टाइम में ऐसे को लेकर और प्रेस राइटिंग को लेकर देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप, टेलीग्राम का लिंक होगा, आप उससे ऐड कर सकते हैं, ग्रुप में हमारे जुड़ सकते हैं।